जय हिंद। एक वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। उस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो पेपर बनेगा उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक नहीं आ सकते, यानी जो कोविड-19 महामारी के कारण कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया। तो उस 30% सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आता है, इन सब बातों की जानकारी आपको दी गई। आज देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 विषय गणित, जो 70% सिलेबस बचा हुआ है, उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। 70% सिलेबस बचा है और पेपर तो आप पहले से जानते हैं, पेपर भी 70 नंबर का ही बनेगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंक की लिखित परीक्षा अर्थात जो आपका पेपर होगा, जो 24 अप्रैल से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और वो पेपर जो होगा वो कितने का होगा, 30 अंक का होगा। और पेपर तो होगा 70 अंक का और प्रोजेक्ट 30 अंक का, जो पहले आप कवर कर चुके हैं प्रोजेक्ट कार्य को। अब इनके न्यूनतम उत्तीर्णांक 70 में से आपको 23 मार्क्स लाने होंगे। 70 में से 23 मार्क लाने होंगे और प्रोजेक्ट कार्य का मिनिमम जो मार्क्स है वो कितना है, 10 नंबर। इस तरीके से 23 और 10 कुल 33 अंक लाने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए। तो इसमें देखेंगे आप कि किस किस इकाई से या किस किस चैप्टर से कितने कितने अंकों का पेपर सेट किया जाएगा। तो आप देख लेते हैं। इकाई फर्स्ट में क्या है, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति वाले चैप्टर से आपको 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से मतलब फर्स्ट इकाई से संख्या पद्धति से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, चाहे वो एक ही 5 नंबर का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हो, 1 नंबर का, उसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरीके से सेट किया गया हो। टोटल संख्या पद्धति के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 5। सेकंड इकाई में आता है बीजगणित। तो आपको पता है बीजगणित से 2 चैप्टर हटा दिए गए, एक बहुपद और दूसरा समानता श्रेणी। अब जो बीजगणित बचा है वो बीजगणित आपका 18 नंबर का आएगा। बीजगणित 18 नंबर का आएगा। इकाई थर्ड निर्देशांक ज्यामिति मिलेगी आपको 5 नंबर की। और फोर्थ ज्यामिति आपको मिलेगी 12 अंक की। और त्रिकोणमिति आएगी 10 नंबर की। त्रिकोणमिति में आप समझ सकते हैं, त्रिकोणमिति में आपकी ऊंचाई दूरी भी सम्मिलित है। त्रिकोणमिति में आपकी ऊंचाई दूरी भी सम्मिलित है। उसके बाद मेंसुरेशन होगा आपका 10 नंबर का और सांख्यिकी होगी 10 नंबर की। इसलिए इनका सबका अगर जोड़ किया जाए तो टोटल जो जोड़ होगा वो टोटल जोड़ कितना होगा, 70 नंबर का। अब देखते हैं टॉपिक वाइज संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या है, वास्तविक जो संख्याएं हैं, संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरमेय संख्याओं का सत्यापन, परमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। ये आप इकाई फर्स्ट संख्या पद्धति के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इकाई नंबर सेकंड। इकाई नंबर सेकंड में क्या है, बीजगणित। इस बीजगणित में क्या क्या है, चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को
हल करने की बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। मतलब कुछ समीकरण ऐसे होंगे जो दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदल के उन्हें हल करेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा क्या इसी में, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण में क्या क्या आएगा, मानक दो घात समीकरण, जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। दो घात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बना के हल निकालना, यानी तीन विधियों से हल करना, दो घात सूत्रों के द्वारा, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बना के हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये दिया गया है इकाई सेकंड यानी बीजगणित के अंतर्गत। बीजगणित के अंतर्गत आप समझ लीजिए दो चैप्टर हटा दिए गए हैं और ये दो चैप्टर बचे हुए हैं। इन दो चैप्टरों से ही 18 नंबर का पेपर बनेगा। इसके बाद है इकाई थर्ड। इकाई थर्ड में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत रेखा, रेखा में दिया गया द्विविमी निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किसके अंतर्गत है, इकाई थर्ड के अंतर्गत है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और विभाजन में आंतरिक विभाजन। बाह्य विभाजन नहीं है, क्या है, केवल आंतरिक विभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब कुछ 5 नंबर का होगा। उसके बाद इकाई 4 ज्यामिति, त्रिभुज समरूप, त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण का पाठ, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। नंबर 1 प्रमेय। और दूसरी प्रमेय क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। गा पाठ, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। गा पाठ, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला पाठ, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। अगला पाठ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इसके बाद इसी में है रचनाएं। रचनाओं में क्या क्या करना है, का पाठ, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। इसमें भी केवल आपके कोर्स में आंतरिक विभाजन है, आपको आंतरिक विभाजन करना है, बाह्य विभाजन नहीं करना है। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। कोई वृत्त बनाया, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। उसके बाद एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। अब उसी के त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना, हो सकता है उससे छोटा बनवाया गया हो या उससे बड़ा बनवाया गया हो, ये दोनों है उसमें। उसके बाद अगला है क्या,
इकाई 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की आएगी और इसमें क्या क्या शामिल है। नंबर 1 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30, 60, 45, 90 के बीच के संबंध, उनके बीच के संबंध। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण मतलब साइन 42 बटे कॉस 48, 42, 48, 90, इस प्रकार के मान ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है ऊंचाई और दूरी। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 तथा 60 होने चाहिए। जो उन्नयन और अवनमन कोण बनेंगे वो या तो 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा। कभी आपको इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा कि उन्नयन कोण 15 का बन रहा है तो आपको साइन 15 या tan 15 की वैल्यू ही न पता हो जिससे आप प्रश्न न कर पाए, तो वही आएगा 30, 45 और 60। आपको इनके मान याद कर लेने चाहिए। ये सब कुछ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई दूरी, ये सब कितने के 10 नंबर के आपको मिलेंगे। इसके बाद देख लेते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इकाई 6, ये भी आएगा 10 नंबर का। इनमें क्या क्या शामिल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हों। जो अंदर जो कोण बनेंगे केंद्रीय कोण केंद्र पर वो 60 का होगा, 90 का होगा और कितने का होगा 120 का। इसके बाद इसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत का पाठ निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक। जो कटी हुई आकृति होगी वो केवल किसी की होगी, शंकु की होगी, यानी शंकु छिन्नक। इसके बाद खापाट एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये होगा। अब इसके अंतर्गत इसके बाद क्या है। इकाई 7 सांख्यिकी। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका और बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ। वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य, मध्यिका और बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ। इसके बाद लास्ट में देखेंगे आप प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या है। प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया है अंक विभाजन, आंतरिक मूल्यांकन, भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाएं। प्रोजेक्ट कार्य मतलब आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर का है और प्रोजेक्ट कार्य भी 15 का नंबर का है। कुल मिला के 30 नंबर हैं। जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया वो आप कहां से नोट करेंगे, उसके लिए देखिए निम्नलिखित बिंदु 1 से 11 में से कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराएं तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। मतलब एक आपको किससे तैयार करना पड़ेगा, बिंदु नंबर 12 से, और बाकी 1 से 11 तक 2। इनमें क्या है, पहला पॉइंट पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना। पॉइंट नंबर 2 जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का उपयोगिता, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से करना, कोण के पूरक, संपूरक आदि कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कोणों के संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना, उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन
नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान। 24 गुणित 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाइए। दोनों में किसका वक्रपृष्ठ एवं आयतन अधिक है? सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन करना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है का क्रियात्मक निरूपण करना। दूरी मापने का यंत्र बनाना और प्रयोग करना। गणित के सिद्धांतों की चित्रकला में उपयोगिता। पॉइंट नंबर 11, एक कार घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। पॉइंट नंबर 12, संतुत पुस्तक भारत का परंपरागत गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में से सुविधा अनुसार कोई एक प्रोजेक्ट खंड का। भारत में गणित का उज्जवल परंपरा, गणना की परंपरागत विधियां, भारत के प्रमुख गणिताचार्य। ये तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। तो प्रोजेक्ट कार्य तो आप सभी लोगों का लगभग पूरा हो चुका है। अब प्रोजेक्ट कार्य पूरा होने के बाद अब केवल और केवल आपको जो 70 नंबर का पेपर होगा उस पेपर का ध्यान रखना है और उसी के अनुरूप अब पढ़ाई करनी है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो इस कारण हमने ये सिलेबस आपको टोटल उपलब्ध करा दिया है। मतलब इतना ही अभी पढ़ना है, फिर उसके बाद जब छुट्टियां हो जाए उसके बाद जो शेष चैप्टर जो कि सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको इनका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोविड-19 हमेशा तो रहेगा नहीं, इसे तो जाना ही है निश्चित रूप से। भारत में वैक्सीन भी एकदम रेडी है और वैक्सीन लगाई जा रही है लगातार। उसकी फर्स्ट डोज कई लोगों को दी जा चुकी है, सेकंड डोज का इंतजार है और इस तरीके से अब ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो लगभग सभी लोग लगवा सकेंगे इसे। तो इस कारण अब केवल आपको क्या है, उस पेपर पर ध्यान देना है। उस 70 नंबर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है टॉपिक वाइज, उन टॉपिकों का अध्ययन ठीक से करना है। आप त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति सर्वसमता से संबंधित तो है नहीं जिसमें प्रॉब्लम होती थी, अब केवल त्रिकोणमिति का परिचय है। परिचय में मतलब उनके मान ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय से लंबकर्ण आधार निकालना उसका, और ऊंचाई दूरी वो भी समकोण त्रिभुज से संबंधित है, तो इन्हें आप कर सकते हैं। ये 10 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से बीजगणित 18 नंबर का है। बीजगणित में बहुत आसान से चैप्टर, 1 2 घात समीकरण है, 2 चर वाले समीकरण है, तो इन्हें आपस में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफी विधि, इनसे आप हल करना सीखेंगे। और रचनाओं में काफी सरलता है। रचनाएं केवल 3 ही पॉइंट है और ये 3 पॉइंट आसानी से कोई ना कोई तो रचना निश्चित रूप से आएगी। तो ये सब देखते हुए आप विधिवत तरीके से तैयारी कीजिए। और सांख्यिकी वाला चैप्टर काफी सरल है, उसमें मीन, मीडियन, मॉड केवल 3 ही के बारे में चर्चा की गई है। आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है और आप देख सकते हैं सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिलहाल आपको पढ़ाई करनी है और अब ज़्यादा समय न बचा होने के कारण आप रोजाना कोई ऐसा दिन न जाए जिस दिन आपकी पढ़ाई न हो पाए। हाँ, बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करके पढ़ाई के लिए टाइम आप लोग जरूर निकालिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। सभी सेंटर भी लगभग निर्धारित हो चुके हैं। परीक्षा कहाँ होगी ये भी टेंशन दूर हो गई है कि हमें परीक्षा देनी जानी है, फलाना स्कूल है, तो उसके लिए भी अब समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। आप सभी लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है और इसी सिलेबस को देखते हुए और हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।